Hello everyone. Today we are going to study the topic named Gymnosperms. Gymnosperms टॉपिक पूरा का पूरा NCERT बेस्ड होगा. थोड़ा इजी करने के लिए इसको इलाबोरेट करा गया है, बट ये टोटली NCERT बेस्ड ही होगा और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में वो प्लांट्स आ जाते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते. इसके अंदर वुडी पेरिनियल प्लांट्स आते हैं. कौन से प्लांट्स आते हैं? वुडी पेरिनियल प्लांट्स. वुडी पेरिनियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं, और इसके अंदर मोस्टली ट्रीज आते हैं, थोड़ी बहुत श्रब्स आ जाएंगी और हर्ब्स नहीं आते बिल्कुल भी. अब हम देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंडर कौन से सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज अकरेंस, मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं. द सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स क्या हैं. जो तीसरा है वो सक्सेस है जिम्नोस्पर्म्स का. अब टेरिडोफाइट्स के बाद इवॉल्व होने वाले प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स हैं. तो जो सक्सेस कैसे मिली जिम्नोस्पर्म्स को वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बार हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है. व्हाट इज अ सीड? ओके. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉनिफर्स. कॉनिफर्स के अंदर हम पाइनस की एग्जांपल पढ़ेंगे. फिर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पाइनस में कैसे होता है. एंड द लास्ट विल बी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉनिफर्स. चलो अब हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के. सबसे पहला फीचर है, जो टर्म जिम्नोस्पर्म है उसका मतलब होता है नेकेड सीड्स. जो जिम्नो है उसका मतलब होता है नेकेड, और जो स्पर्मा है उसका मतलब होता है सीड्स. और जो नेकेड सीड्स है वो कहां पे डेवलप करते हैं? जो एक्सपोज्ड पोजीशंस है. एक्सपोज्ड पोजीशंस वो पोजीशंस होती है जो कि कवर्ड नहीं है या हिडन नहीं है, जो कि इजीली विजिबल है, जो कि स्केल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होंगी. अब जो स्केल्स है ये क्या होते हैं? जो कोन्स है उनको स्ट्रोबिलाई भी बोला जाता है. हमने पहले भी पढ़ा था. जो कोन्स या स्ट्रोबिलाई होते हैं वो जो स्पोरोफिल्स होते हैं उनके एग्रीगेशन से, जब वो स्पोरोफिल्स होते हैं उनको लीव्स बोला जाता है, तो उनके एग्रीगेशन से क्या बनाएंगे? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बनाएंगे, जो कि ओव्यूल्स और सीड्स को प्रोटेक्ट करेंगे. कोन्स किससे बने होते हैं? एक एक्सिस होती है जिसके पास की हाईली मॉडिफाइड शॉर्ट शूट्स प्रेजेंट होती है. जो हाईली मॉडिफाइड शॉर्ट शूट्स हैं उन्हीं को ओव्यूलिफेरस स्केल्स बोला जाता है. तो जो नेकेड सीड्स है वो एक्सपोज्ड पोजीशन पे डेवलप होते हैं स्केल्स की सरफेस पे, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती. जिम्नोस्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सब डिवीजन को. किसकी सब डिवीजन को? स्पर्मेटोफाइटा की या फेनिरोगैम्स की. स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों आते हैं. बट एंजियोस्पर्म्स में तो फ्लावर्स बनते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं बनते. इसीलिए जिम्नोस्पर्म एक सब डिवीजन है. और ये फेनिरोगैम्स है, दैट मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी. नो ओवरी विल बी प्रेजेंट इन देम. और ये जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. These gymnosperms, they act as a connecting link between pteridophytes and angiosperms. Connecting link कैसे एक्ट करते हैं? जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि सीड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेंगे, और इनकी जो सीड्स है वो नेकेड है और कोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है. द नेक्स्ट फीचर इज, एवोल्यूशनरी पॉइंट व्यू से देखें तो जो जिम्नोस्पर्म्स है वो मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स है. सबसे पहले सीड किस में दिखाई दी हमको?
जिम्नोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ लिए, उनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती। जो सबसे पहले सीड फॉर्मेशन हुई वो जिम्नोस्पर्म्स में हुई, इसीलिए इनको मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स बोला जाता है। द नेक्स्ट फीचर इज जो ज्यादातर जेनरा है उसके वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स द जेनरा दे डू नॉट एग्जिस्ट और थोड़े बहुत लिविंग है। ये फिर से वही पॉइंट आ गया कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो ग्रीक वर्ड जिम्नोस एंड स्पर्मा से बना है। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। और ये टर्म किसने कॉइन करी थी? थियोफ्रेस्टस ने। The next feature is gymnosperms are naked seeded plants having freely exposed ovules on मेगास्पोरोफिल्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो लीव्स है उनको मेगास्पोरोफिल्स बोला जाता है। मेगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लीव्स है उनका साइज लार्ज होता है। चलो अब हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। सबसे पहला फीचर है, जो टर्म जिम्नोस्पर्म है उसका मतलब होता है नेकेड सीड्स। जो जिम्नो है उसका मतलब होता है नेकेड, और जो स्पर्मा है उसका मतलब होता है सीड्स। और जो नेकेड सीड्स है वो कहां पे डेवलप करते हैं? जो एक्सपोज्ड पोजीशंस है। एक्सपोज्ड पोजीशंस वो पोजीशंस होती है जो कि कवर्ड नहीं है या हिडन नहीं है, जो कि इजीली विजिबल है, जो कि स्केल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। अब जो स्केल्स है ये क्या होते हैं? जो कोन्स है उनको स्ट्रोबिलाई भी बोला जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, जो कोन्स या स्ट्रोबिलाई होते हैं वो जो स्पोरोफिल्स होते हैं उनके एग्रीगेशन से, जब वो स्पोरोफिल्स होते हैं उनको लीव्स बोला जाता है, तो उनके एग्रीगेशन से क्या बनाएंगे? कोन्स या स्ट्रोबिलाई बनाएंगे, जो कि ओव्यूल्स और सीड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। कोन्स किससे बने होते हैं? एक एक्सिस होती है जिसके पास की हाईली मॉडिफाइड शॉर्ट शूट्स प्रेजेंट होती है। जो हाईली मॉडिफाइड शॉर्ट शूट्स हैं उन्हीं को ओव्यूलिफेरस स्केल्स बोला जाता है। तो जो नेकेड सीड्स है वो एक्सपोज्ड पोजीशन पे डेवलप होते हैं स्केल्स की सरफेस पे, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सब डिवीजन को। किसकी सब डिवीजन को? स्पर्मेटोफाइटा की या फेनिरोगैम्स की। स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों आते हैं। बट एंजियोस्पर्म्स में तो फ्लावर्स बनते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं बनते, इसीलिए जिम्नोस्पर्म एक सब डिवीजन है। और ये फेनिरोगैम्स है, दैट मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी, नो ओवरी विल बी प्रेजेंट इन देम। और ये जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। These gymnosperms, they act as a connecting link between pteridophytes and angiosperms. Connecting link कैसे एक्ट करते हैं? जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि सीड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेंगे, और इनकी जो सीड्स है वो नेकेड है और कोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट फीचर इज, एवोल्यूशनरी पॉइंट व्यू से देखें तो जो जिम्नोस्पर्म्स है वो मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स है। सबसे पहले सीड किस में दिखाई दी हमको? जिम्नोस्पर्म्स में। टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ लिए, उनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती। जो सबसे पहले सीड फॉर्मेशन हुई वो जिम्नोस्पर्म्स में हुई, इसीलिए इनको मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स बोला जाता है। द नेक्स्ट फीचर इज, जो ज्यादातर जेनरा है उसके वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स द जेनरा दे डू नॉट एग्जिस्ट और थोड़े बहुत लिविंग है। ये फिर से वही पॉइंट आ गया कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो ग्रीक वर्ड जिम्नोस एंड स्पर्मा से बना है। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। और ये टर्म किसने कॉइन करी थी? थियोफ्रेस्टस ने। The next feature is, gymnosperms are naked seeded plants having freely exposed ovules on
मेगास्पोरोफिल्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो लीव्स है उनको मेगास्पोरोफिल्स बोला जाता है। मेगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लीव्स है उनका साइज लार्ज होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो स्पोरोफिल्स है। जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स है उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, जो लीव्स हैं, वो एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठे होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कि स्ट्रोबिलाई बोला जाता है। स्ट्रोबिलाई को और हम क्या बोलते हैं? कोन्स। जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्पोरोफाइट के बारे में। जो स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। 2n कंडीशन प्रेजेंट है और ये डिविजिबल है रूट में, स्टेम में और लीफ के अंदर। द नेक्स्ट फीचर इज इन जनरल जो टॉलेस्ट ट्रीज है वो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सिक्वोया sempervirens। ये 366 फीट होता है हाइट के अंदर। और जो सेक्वोया गाइगेंटिया है वो 342 फीट होता है हाइट के अंदर। तो जो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज है, ये दिमाग में रखना है, वो कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से प्लांट्स के ग्रुप में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में। द नेक्स्ट फीचर इज जो ज़ेमिया पिग्मेया है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिर्फ 25 सेंटीमीटर है हाइट के अंदर। स्मॉलेस्ट प्लांट या ट्री नहीं बोल रहे, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं हम। जो नेक्स्ट है वो है अकरेंस। सबसे पहला सब टॉपिक आता है अकरेंस, मतलब कि ये कहां पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स अबंडेंट थे मीजोजोइक इरा में। अभी मीजोजोइक इरा कौन सा है ये तो हम एवोल्यूशन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, बट थोड़ा समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं। जो जुरासिक पीरियड था मीजोजोइक इरा का, उसके अंदर जो जायंट रेप्टाइल्स थे जैसे कि डायनासोर्स थे, उनका नंबर बहुत ज्यादा था, वो डोमिनेंट थे। और जो एवोल्यूशन था ना जिम्नोस्पर्म्स का, वो भी पीक पे था मीजोजोइक इरा में। जो जुरासिक पीरियड था उसका जो मीजोजोइक इरा था उसमें जिम्नोस्पर्म्स का एवोल्यूशन पीक पे था। और इसकी सिर्फ और सिर्फ 900 स्पीशीज रह चुकी है और 900 में से 500 स्पीशीज तो कॉनिफर्स है। ये एक डिवीजन आ जाती है जिम्नोस्पर्म्स में। कॉनिफर्स में आगे अलग अलग प्लांट्स आते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज दीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी जगह पाए जाते हैं और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट को कवर करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अबंडेंट है, और जो फ्रैक्शन है वो 1/3 कवर करते हैं। जो मेजर ग्रुप्स आजकल हम देख सकते हैं वो है साइकैड्स एंड कॉनिफर्स। साइकैड्स एंड कॉनिफर्स में हम देखेंगे कि कौन से ट्रीज आते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज दे मेंटेन देयर डोमिनेंस ओनली इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इनका नंबर अबंडेंट कहां पे होता है? कोल्डन रीजन में होता है, हिल स्टेशन पे या जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं। जहां पर जो स्नो है वो है सोर्स वाटर का, बल्कि रेन नहीं है। जहां पे स्नो है सोर्स वाटर का, वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो ओव्यूल्स हैं वो इनक्लोज नहीं है, वो बंद नहीं है ओवरी वॉल के अंदर, वो एक्सपोज्ड रहते हैं। एक्सपोज का मतलब होता है कि वो हिडन नहीं है या कवर्ड नहीं है, क्लियरली विजिबल है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनेंगी वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होगी, या जो फ्रूट है उसके अंदर बंद नहीं होगी, वो एक्सपोज्ड रहेंगे।
क्लियरली विजिबल रहेंगे, हिडन नहीं होंगे। और इनके अंदर फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। अब हमें पता है जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं और जो ओवरी है वो आगे जाकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। अब ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो फ्रूट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। The next characteristic is all have well developed xylem tracheids. Xylem tracheids वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। सारे के सारे ट्रीज पेरिनियल्स है। पेरिनियल्स का मतलब होता है ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं और ये ग्रो करके वुडी ट्रीज या बुशी श्रब्स बनाते हैं और इसके अंदर हर्ब्स नहीं पाए जाते और एनुअल्स भी नहीं प्रेजेंट होते। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर रहा था कि हर्ब्स नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, थोड़े बहुत श्रब्स देखने को मिल सकते हैं और ये एनुअल्स नहीं होते। एनुअल्स वो ट्रीज होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 साल तक होती है। इनमें एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है द जायंट रेडवुड ट्री। द बोटेनिकल नेम ऑफ द जायंट रेडवुड ट्री इज सिक्वोया एंड इट इज नोन टू बी वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जिम्नोस्पर्म्स वो ग्रुप है प्लांट्स का जिसके अंदर की टॉलेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं और जो ये जायंट रेडवुड ट्री है ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। जिम्नोस्पर्म्स के पास जनरली टैप रूट्स प्रेजेंट होती है। अब ये टैप रूट्स कौन सी रूट्स होती है? टैप रूट वो प्राइमरी रूट होती है जो कि सारे के सारे वैस्कुलर प्लांट्स में डेवलप होती है जर्मिनेशन पे। और जो जिम्नोस्पर्म की रूट्स हैं वो फंगल या साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशंस भी शो करती है। अगर जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स फंगस के साथ एसोसिएटेड है तो उसके लिए टर्म यूज करी जाती है माइकोराइजा। और माइकोराइजा एक स्ट्रक्चर है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए बनाया जाता है। जो फंगस है वो जो रूट्स है जिम्नोस्पर्म्स की उसके साथ एसोसिएटेड होगी। साइनोबैक्टीरिया भी एसोसिएटेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के साथ। अब कौन सा ग्रुप आता है जिम्नोस्पर्म्स में जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होगा? साइकैड्स होते हैं वो मेंबर्स है जिम्नोस्पर्म्स के जो कि एसोसिएशंस बना सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ। जो रूट्स है पाइनस की वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है फंजाई के साथ। जब रूट्स पाइनस की फंजाई के साथ एसोसिएटेड होगी उसके लिए टर्म यूज करी जाती है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, जो प्लांट है पाइनस और जो फंगस है वो एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। जो फंगस है वो पाइनस प्लांट के साथ एसोसिएटेड होगी और जो फंगस है वो रूट्स को क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। और जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर अवेलेबल करेगी प्लांट की रूट्स को बहुत सारी अमाउंट में, इन एम्पल अमाउंट्स। और जो शुगर्स प्रोड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट्स करेगी। और जो फंजाई है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो शुगर है वो फंजाई के साथ शेयर होगी और इससे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो होगा। और इसके रिटर्न में जो फंगस है वो फूड डिराइव करेगी प्लांट से और जो प्लांट है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा एसोसिएटेड फंगस को। The next one is roots of cycas have small specialized roots called कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट होते हैं जो कि साइकस में पाए जाते हैं और ये इंटर रिलेटेड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। और ये कोरेलॉइड रूट्स एसोसिएटेड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। और ये जो कोरेलॉइड रूट्स है उनके अंदर एक साइनोबैक्टीरियल जोन होगा। जो साइनोबैक्टीरिया है वो कोरेलॉइड रूट्स के साथ एसोसिएटेड है तो एक जोन होगा वहां पर वो साइनोबैक्टीरिया उसके साथ एसोसिएटेड होंगी।
द नेक्स्ट इज जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है जैसे कि साइकस के अंदर, और ब्रांच भी हो सकती है जैसे कि पाइनस और सीड्रस के अंदर। जो लीव्स है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। और साइकस के पास कौन सी लीव्स है? पिन्नेट लीव्स, जो कि काफी सालों तक परसिस्ट करती है। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म्स में वो वेल अडेप्टेड है जो एक्सट्रीम कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को, जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उनको टॉलरेट कर सकती है। कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस के पास निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है। ये निडल लाइक लीव्स है ना, ऐसी लीव्स प्रेजेंट होंगी पाइनस के पास, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है और इससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। Now, what is transpiration? Transpiration is the evaporative loss of water from the aerial parts of plant. Aerial plant जैसे कि stem, leaves. तो surface area कम होगा, तो जो water का loss है वो भी कम होगा। इनके पास जो डेजर्ट प्लांट्स के पास कंडीशंस होती है वैसी प्रेजेंट है जैसे कि थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। यही दोनों कंडीशन जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं उनके पास होती है। जो ये प्लांट है वो क्या है? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है कि दो तरह के स्पोर्स बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। From the names itself, it is clear that microspores will be smaller in size and the megaspores will be larger in size. जो कोन्स है वो स्पोरोफिल्स बियर करते हैं। जो लीव्स है उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है, और जो ये लीव्स है यानी कि स्पोरोफिल्स एक साथ इकट्ठे होकर कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको कि कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोला जाता है। जो ये स्पोरोफिल्स है वो क्या बियर करेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्लूरल फॉर्म है और स्पोरेंजियम सिंगुलर है, जिसके अंदर किस स्पोर्स डेवलप होंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखा कि वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट इन दिस केस वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और वो विंड के थ्रू इजीली कैरी किए जा सकते हैं। एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाती है, साइकैड्स में एग्जांपल आती है साइकस और सीड्रस की, और कॉनिफर्स में एग्जांपल आती है पाइनस की। कॉनिफर्स मेनली हिल स्टेशंस में पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है साइकैड्स। साइकैड्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करता है, और साइकैड्स में जो भी प्लांट्स या ट्रीज हैं उनके पास ह्यूज पाम लाइक लीव्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये लीफ है, ये पाम लाइक लीफ है, ऐसी लीव्स प्रेजेंट होंगी। साइकैड्स के बाद आता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स मेनली हिल स्टेशंस में पाए जाते हैं या जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत वार्म रीजन्स में भी देखे जा सकते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं पाइन्स, फर्स, स्प्रूसेस, redwoods, rocks, cedars and cypresses, और ये वास्ट और डोमिनेंट वुडलैंड्स फॉर्म करते हैं। वुडलैंड क्या होता है? एक लैंड है जो कि बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड है, उस एरिया को वुडलैंड बोला जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कूलर नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयाज। जो पाइनस है ये एक तरह का कॉनिफर है और ये हिल स्टेशंस में पाया जाता है। हम हिल स्टेशंस में जाते हैं तो पाइनस ट्रीज हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे इजीली। अब जो हम ये सबसे पहला ट्री देख सकते हैं, ये सारे कॉनिफर्स अब हम देखने जा रहे हैं, और ये जो सबसे पहला ट्री है ये है पाइन। इट इज पाइन, और ये भी हम जब हिल स्टेशंस में जाते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। कोल्ड क्लाइमेट में एग्जिस्ट करता है। द सेकंड वन इज फर। ये क्या है? फर ट्री है। अब हम इसमें ये कोन्स देख सकते हैं, ये कोन्स या स्ट्रोबिलाई है। ऑलराइट, मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं।
The next one is, this one is spruce. ये है स्प्रूस. ये भी कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम बर्फ देख सकते हैं. ठंडे इलाके में पाया जाएगा ये आते हैं रेडवुड्स. दीज आर नोन एज रेडवुड्स. रेडवुड्स हैं जो कि वुडलैंड बना रहे हैं. ये एक एरिया है लैंड का और ये बहुत सारे ट्री से कवर्ड है. द नेक्स्ट वन इज लार्क्स. इसको हम बोलते हैं लार्क. ये भी हिल स्टेशंस में पाया जाता है. ये सारे हम कॉनिफर्स के ही एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज, ये है सीडार. ये हम सीडार्स देख सकते हैं और ये भी ठंडे इलाके में पाए जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज साइप्रस. इट इज नोन एज साइप्रस. और इस साइप्रस को क्या बोला जाता है? क्रिसमस ट्री भी बोला जाता है. अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंडर, जो कि है रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. क्या कारण रहे होंगे जिससे कि जिम्नोस्पर्म्स को सक्सेस मिली. टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व हुए तो उसके लिए क्या क्या कारण रहे होंगे. द फर्स्ट रीजन इज जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी ग्रोथ का वेस्कुलर टिश्यू के अंदर. अब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में कैसे होती है? जब स्टेम और रूट की थिकनेस इंक्रीज करती है, जब रूट और स्टेम का डायामीटर इंक्रीज करता है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. और इससे प्लांट को क्या मिला? इससे एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बना लिया रूट सिस्टम का सॉइल के अंदर और शूट सिस्टम का ग्राउंड के ऊपर. और जो एवोल्यूशन था ड्राई विंड पोलन ग्रेन्स, जो विंड ब्लोन पोलन ग्रेन है उनका वेट बहुत कम है, वो इजीली कैरी हो सकते हैं विंड के थ्रू और इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं और ये स्फीयर ड्राइंग को विदस्टैंड कर सकते हैं. अगर काफी सूखा पड़ जाए, ये एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए तो पोलन ग्रेन्स स्फीयर ड्राइंग को विदस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो इनका स्ट्रक्चर है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो था एवोल्यूशन ऑफ द सीड. सबसे पहली बार सीड हमको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिली थी. एक टिपिकल सीड एम्ब्रियो प्लांट है जो कि एंडोस्पर्म से सराउंडेड है. ये लाइन अभी हमने पढ़ी है, इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी. टिपिकल सीड, जैसे हम कॉर्न सीड की बात करें जो कि एक मोनोकोट है, ये हम एम्ब्रियो देख सकते हैं और जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म से सराउंडेड है. दिस इज द एंडोस्पर्म वी कैन सी. दिस एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म और प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर्ड है. दीज आर द सीड कोट्स वी कैन सी. प्रोटेक्टिव सीड कोट्स प्रेजेंट है आउटर लेयर की फॉर्म में और सीड्स के पास सारा का सारा खाना प्रेजेंट होगा जो कि आगे यंग प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. अब जो हम ये एंडोस्पर्म देख सकते हैं, ये सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को. जो एंडोस्पर्म है इसको कौन रिप्लेस करेगा? फ्लैशी कोटिलिडन्स करेंगे. किस केस में? डाइकोटिलिडन्स में. फ्लैशी कोटिलिडन है, अब ये हम देख सकते हैं, दिस इज द फ्लैशी कोटिलिडन एंड दिस एंडोस्पर्म इज रिप्लेस्ड बाय दिस फ्लैशी कोटिलिडन्स इन केस ऑफ डाइकोट्स. डाइकोट में एग्जांपल आती है बीन सीड की. और जो मोनोकोटिलिडन्स है उनमें एंडोस्पर्म रहता ही रहता है मैच्योर सीड में और ये एंडोस्पर्म ही क्या करता है? फूड को स्टोर करता है. जो ये एंडोस्पर्म टिश्यू है ये रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिच है और प्रोटीन्स और लिपिड्स भी कंटेन करता है ये. जो नेक्स्ट है वो है एडवांटेजेस सीड के. क्या क्या एडवांटेजेस है? एक, सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा? सीड फॉर्मेशन करेगा. और
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि काफी सारे लेयर से प्रोटेक्टेड है सेल्स की। और जो फूड स्टोर्ड है सीड के अराउंड वो डेवलपिंग जाइगोट यूज करेगा जर्मिनेशन के टाइम। और एक सीड डोरमेंट रह सकती है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। जब तक उसको सुटेबल कंडीशंस ना मिल जाए, सुटेबल एनवायरनमेंट ना मिल जाए ग्रो करने के लिए, तब तक वो सीड इनएक्टिव स्टेट में रहेगी। और एक सीड काफी सारे वेज में मॉडिफाई हो जाती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं ताकि उसका डिस्पर्सल हो सके, ताकि वो एक सुटेबल प्लेस पे जाके आगे जर्मिनेट कर सके। जो फोर्थ सब टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द सीड। सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स साइज में छोटे होंगे और मेगास्पोर्स बड़े होंगे, इसीलिए उनको हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म्स को हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा, सिंगुलर होता है स्पोरेंजियम। और जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, एंड दिस वी हैव स्टडीड अ नंबर ऑफ टाइम्स। जो स्पोरोफिल्स है वो अरेंज्ड होंगे स्पाइरली, स्पाइरल अरेंजमेंट होगा एक एक्सिस के अलोंग, और जो स्पोरोफिल्स होंगे वो एग्रीगेट होकर के मतलब इकट्ठे होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको कि स्ट्रोबिलाई और कोन्स बोला जाता है। फिर अब हम ये देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल, कैसे सीड फॉर्मेशन होती है, और जो पोलन कोन्स है और जो सीड कोन है वो इस प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, और उनसे आगे जाके जाइगोट कैसे बनता है, और कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, और कैसे ये डिप्लॉयड मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। तो ये हम देख सकते हैं स्पोरोफाइट दैट इज द अडल्ट प्लांट, और ये क्या है डिप्लॉयड है। 2n कंडीशन प्रेजेंट है। इस पे क्या प्रेजेंट होगा सीड कोन, सीड कोन को फीमेल कोन बोला जाता है, और पोलन कोन्स भी प्रेजेंट होंगे जिनको कि मेल कोन्स बोला जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम सीड कोन स्केल्स का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ओव्यूल देखने को मिलेगा। ये ओव्यूल देख सकते हैं हम, और ओव्यूल को और मैग्नीफाई करें तो हम क्या देख सकते हैं मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोसाइट। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोसाइट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर हम पोलन कोन्स को देखें, ये पोलन कोन स्केल को ले हम, तो हमें इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा और माइक्रोस्पोरोसाइट। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरोसाइट। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जो जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और यहां पे ये सीड फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। और ये जो पेयर है सीड्स का वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगा कोन स्केल के। जो कोन स्केल है उसकी अपर सरफेस पे सीड्स प्रेजेंट होंगे पेयर के अंदर। ये फर्स्ट है सीड, ये सेकंड सीड है। और फिर फाइनली सीड का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसको मैग्नीफाई करा है, और इसको हम देख सकते हैं कि इसमें एक सीड कोट प्रेजेंट है जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है इसके अंदर जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रूट, ट्रंक एंड लीव्स के अंदर। ये सीड जब आगे जाकर इसको कोई सुटेबल प्लेस मिलेगी तो ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाएगी, और सीडलिंग फाइनली क्या बनाएगी, एक स्पोरोफाइट अडल्ट प्लांट जो कि डिप्लॉयड है। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो स्ट्रोबिलाई है, या स्ट्रोबिलाई को कोन्स भी बोला जाता है, जो कि स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से बनते हैं। और जो स्ट्रोबिलाई और कोन्स है उन पे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, और जिन स्ट्रोबिलाई और कोन्स पे माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उनको मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन्स बोला जाएगा। जो स्ट्रोबिलाई या जो कोन्स है उनके ऊपर अगर मेगास्पोरोफिल्स या मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उनको फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन्स बोला जाएगा।
जो नेक्स्ट फीचर है वो है जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई है या जो कोन्स है वो सेम ट्री पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मेल एंड फीमेल कोन्स सेम ट्री पे प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। मोनोइशियस जैसे कि पाइनस में अगर मेल और फीमेल कोन्स डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोशियस। डायोशियस एग्जाम्पल है साइकस की। अब हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये है मेल कोन और ये है फीमेल कोन। ये एक मेल कोन है और ये एक फीमेल कोन है। स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है ये हम देख सकते हैं। दीज आर द माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे? ये कोन्स बनाएंगे। ऑलराइट। और ये है फीमेल कोन। फीमेल कोन कैसे बनते हैं? जो मेगास्पोरोफिल्स है उनका एग्रीगेशन होने से, जो लीव्स है उनका एग्रीगेशन होने से ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोन या क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। या क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस एंड द प्लूरल इज स्ट्रोबिलाई। जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंस। अब हम स्पोरोफिल्स देखेंगे। दो तरह के स्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ऑलराइट। तो माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है जिसको कि पोलन सैक बोला जाता है सीड प्लांट के अंदर। और मेगास्पोरोफिल में एक मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा जिसको कि ओव्यूल बोला जाता है सीड प्लांट के अंदर। माइक्रोस्पोरोफिल में हर एक पोलन सैक बहुत सारे माइक्रो या मेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं जिनको कि पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। मेगास्पोरोफिल में हर एक ओव्यूल एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। हर एक ओव्यूल के पास मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC, जो कि मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। और हर एक पोलन ग्रेन के पास 2 गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे पोलन ग्रेन है और इसके अंदर ये फर्स्ट गैमीट है और ये है सेकंड गैमीट। 2 गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। मेगास्पोरोफिल में क्या होता है? जो एक मेगास्पोर है वो आगे डेवलप करके एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसको कि एम्ब्रियोसैक बोला जाता है। और हर एक एम्ब्रियोसैक के पास एक या एक से ज्यादा फीमेल गैमीट्स और ओवा प्रेजेंट होते हैं। अब हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल को डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है जो कि समझने के लिए बहुत जरूरी है और इससे बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ये मेन एक्सिस है। दिस इज द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के अराउंड लीव्स प्रेजेंट होंगी जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होंगी और उन लीव्स को क्या बोला जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किस केस में बोलते हैं हम? मेल कोन के केस में बोलते हैं। ठीक है। ये एक ब्रांच शो करी गई है। ये एक सपोज कर लो लीफ है जिसको कि माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम वी कैन सी एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज पोलन सैक। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे जिनको कि मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन बोला जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड वन। द सेकंड वन इज मेगास्पोरोफिल एंड इट इज शोइंग द पेरेंट स्पोरोफाइट। दिस इज द मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस प्रेजेंट होंगी और इसके अराउंड जो लीव्स होंगी वो स्पाइरली अरेंज होंगी। जो लीव्स फीमेल के केस में होंगी, फीमेल कोन के केस में होंगी, वो होगी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्योंकि उनका साइज लार्ज है। और इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर हम मेगास्पोरेंजियम देख सकते हैं। ये मेगास्पोरेंजियम है जिसको कि ओव्यूल भी बोला जाता है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। अब जैसे कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे वैसे ही एम्ब्रियोसैक के अंदर ओवा प्रेजेंट होंगे। तो देखो कितना
अच्छा रिप्रेजेंट करा गया है। द नेक्स्ट फीचर इज जो पोलन ग्रेन है वो विंड के थ्रू कैरी हो सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद, स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है? रिसेप्टिव पार्ट होता है। जो फीमेल है उसका रिसेप्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, वहां पे पोलन ग्रेन जाके जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होंगे? मेल गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट्स। और जो पोलन ट्यूब है वो पोर के थ्रू पास करेगी जिसको कि माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल वो पोर है जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है जो कि जर्मिनेट हो चुकी है वो उसके थ्रू पास करेगी और आगे जाके फर्टिलाइज करेगी एग सेल को। वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी स्टेज के ऊपर। और जो फर्टिलाइजेशन होगी उससे किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो हमें पता है, जो कि आगे जाके किसके अंदर डेवलप होगा? मतलब उसकी डेवलपमेंट किसके अंदर होगी? ओव्यूल के अंदर ही होगी। और सीड को हम एक फर्टिलाइज ओव्यूल बोलते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और जो ओव्यूल वॉल है वो सीड कोट बनाएगी। अभी हम फर्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाकर बाइंड करेगा तो पोलन ट्यूब बनेगी और ये पोलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स कैरी करेंगी। इनको स्पर्म्स बोला जाता है। ये दो स्पर्म्स देख सकते हैं हम, और ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना रहा है। ये स्टाइल देख सकते हैं। एंड दिस इज द ओवरी एंड इनसाइड ओवरी वी कैन सी ओव्यूल। ओव्यूल बाद में जाके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। We can see an egg here. These are the two polar nuclei and this is the micropyle. ये माइक्रोपाइल वो पोर है, ये वो पोर है जिसके थ्रू ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके एंटर करेगी ताकि जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना सके। तो अब हम इसी पोर्शन को मैग्नीफाई कर लेते हैं। इसी पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं? मैग्नीफाई। ये हम ओव्यूल देख सकते हैं। दीज आर द टू पोलर न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर एंड वी कैन सी एन egg cell and these are the two synergids. Egg cell is surrounded by synergids and we can see two sperms in this pollen tube. And one of this male gamete fuses with the egg to form zygote and zygote is diploid. And here we can see endosperm nucleus having triploid condition, that is 3n condition we can see here. 3n condition कैसे बनी है? क्योंकि इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक स्पर्म प्रेजेंट। डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूट्रिशन होगा वो कहाँ से मिलेगा? पेरेंट प्लांट से मिलेगा जो कि है स्पोरोफाइट। और पेरेंट प्लांट स्पोरोफाइट है जो कि है डिप्लॉयड। 2n कंडीशन प्रेजेंट है जो कि पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है। मैच्योरिटी आने के बाद जो सीड है वो शेड की जाएगी और वो इनएक्टिव रहेगी। इनएक्टिव का मतलब होता है डोरमेंट। जब तक कि उसे सुटेबल कंडीशंस ना मिल जाए जर्मिनेट करने के लिए तब तक वो सीड इनएक्टिव ही रहेगी। जर्मिनेशन करने पर वो एक सीडलिंग बनाएगी जो कि नरिशमेंट लेगी जो स्टोर्ड फूड है सीड के अंदर वहां से। अब हम देख लेते हैं कि सीड क्या होती है। व्हाट इज अ सीड? हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ओव्यूल सीड बनाएगा। तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसको क्या बोला जाता है? सीड बोला जाता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। 3 जनरेशन से सेल प्रेजेंट है इसके अंदर। एक तो है एक पेरेंट स्पोरोफाइट से जिसको कि मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है या ओव्यूल जो कि डिप्लॉयड है। दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? रिडक्शनल डिवीजन से, दैट इज नोन एज मियोसिस से बनता है। और इसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोर और द एम्ब्रियो सैक, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉयड।
एंड द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो ऑफ नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि है जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनेगा? फर्टिलाइजेशन से, जो कि है डिप्लॉयड। तो इन 3 जनरेशंस के क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए जो सीड का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। अब हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स कॉनिफर्स के। कॉनिफर्स हिल स्टेशंस में पाए जाते हैं और इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे पाइनस की। जो पाइन ट्री है उसके पास एक एक्सिस होती है, एक मेन एक्सिस होती है ग्रोथ की, जिसको कि मोनोपोडियल ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि एक मेन एक्सिस ग्रो करेगी, उसकी ब्रांचेस तो होगी, बट वो एक एक्सिस है वो ग्रो करेगी और उसके अराउंड स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी। As the main axis, the trunk grows taller and increases in diameter. जो ब्रांचेस और शूट्स है वो 2 तरह की है। एक तो है लॉन्ग शूट्स, ये लॉन्ग शूट्स है, मेन शूट्स है अनलिमिटेड ग्रोथ की, और इनके पास क्या प्रेजेंट है? एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट है। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, मतलब ग्रोथ रुकती नहीं है, और इनके पास एपिकल बर्ड्स प्रेजेंट है। जो दूसरी है वो है ड्वार्फ शूट्स। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट दीज विल बी स्मॉलर इन साइज। स्मॉल ब्रांचेस होती है लिमिटेड ग्रोथ की, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, और ये स्मॉल स्केल लीव्स से कवर्ड है। एपिकल बर्ड तो इसके अंदर एब्सेंट है और निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है। निडल लाइक लीव्स कौन सी होती है? जैसे कि ये है निडल लाइक लीव्स। जो लोअर ब्रांचेस है वो लॉन्गर है अपर ब्रांचेस से। अब जैसे हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो ये मेन एक्सिस है, दिस इज द मेन एक्सिस, ओके। और जो ये लोअर ब्रांच है ये लॉन्गर है, फिर ये अपर ब्रांच है ये इससे छोटी होगी, ये अपर ब्रांच है ये इससे छोटी होगी, और ये और छोटी होती जाएगी। तो इससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? जो ट्री होता है क्रिसमस ट्री, वैसे एक कॉनिकल शेप बन जाएगी। हम देख सकते हैं ये कॉनिकल शेप बन रही है ना, दिस इज द कॉनिकल शेप वी कैन सी, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉनिकल शेप। जो वुड और बार्क है ट्री की, उसके पास स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट है जो कि रेजिन के साथ फिल्ड है। अब ये रेजिन क्या है? रेजिन एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब स्मेल प्रोड्यूसिंग स्टिकी मटेरियल है, जो कि डैमेज्ड एरियाज हैं ट्रंक के उसको सील करेगा, और जो ट्री है उसको कहां से प्रोटेक्ट करेगा? किससे प्रोटेक्ट करेगा? इंसेक्ट्स और बैक्टीरियल अटैक से। तो ये रेजिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीडल लाइक लीव्स इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा नीडल लाइक लीव्स का, और जो लीव्स है उनके पास, जो डेजर्ट प्लांट्स है उनके पास जो कंडीशंस प्रेजेंट होती है वैसी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, जैसे कि एक थिक वैक्सी क्यूटिकल और एक सनकन स्टोमेटा। तो ये हम पाइनस के ट्रीज देख सकते हैं जो कि कॉनिफर्स हैं। क्या है ये? कॉनिफर्स। कॉनिकल शेप है, वी कैन सी द कॉनिकल शेप, जैसे क्रिसमस ट्री की होती है। नीडल लाइक लीव्स देख सकते हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगे, और इनके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है और सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, जिनमें कि रूट्स और फंजाई को, मतलब प्लांट और फंजाई को, दोनों को बेनिफिट मिलता है। अगर रूट्स एसोसिएटेड है फंजाई के साथ, उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है माइकोराइजा। तो अब हम ये कोन्स देख सकते हैं, ये है पोलन कोन्स, ये पोलन कोन्स है जो कि मेल कोन्स है, एंड दिस इज द सीड कोन दैट इज द फीमेल कोन।
डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूट्रिशन होगा वो कहाँ से मिलेगा? पेरेंट प्लांट से मिलेगा, जो कि है स्पोरोफाइट, और पेरेंट प्लांट स्पोरोफाइट है जो कि है डिप्लॉयड, टू एन कंडीशन प्रेजेंट है, जो कि पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है। मैच्योरिटी आने के बाद जो सीड है वो शेड की जाएगी और वो इनएक्टिव रहेगी। इनएक्टिव का मतलब होता है डोरमेंट। जब तक कि उसे सुटेबल कंडीशंस ना मिल जाए जर्मिनेट करने के लिए, तब तक वो सीड इनएक्टिव ही रहेगी। जर्मिनेशन करने पर वो एक सीडलिंग बनाएगी जो कि नरिशमेंट लेगी जो स्टोर्ड फूड है सीड के अंदर, वहां से। अब हम देख लेते हैं कि सीड क्या होती है। व्हाट इज अ सीड? हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ओव्यूल सीड बनाएगा, तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, उसको क्या बोला जाता है? सीड बोला जाता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, 3 जनरेशन से सेल प्रेजेंट है इसके अंदर। एक तो है एक पेरेंट स्पोरोफाइट से, जिसको कि मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है, या ओव्यूल, जो कि डिप्लॉयड है। दूसरा है फीमेल गेमेटोफाइट, और ये फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है? रिडक्शनल डिवीजन से, दैट इज नोन एज मियोसिस से बनता है, और इसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोर और द एम्ब्रियो सैक, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड। एंड द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो ऑफ नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि है जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनेगा? फर्टिलाइजेशन से, जो कि है डिप्लॉयड। तो इन 3 जनरेशंस के क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए जो सीड का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। अब हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स कॉनिफर्स के। कॉनिफर्स हिल स्टेशंस में पाए जाते हैं, और इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे पाइनस की। जो पाइन ट्री है उसके पास एक एक्सिस होती है, एक मेन एक्सिस होती है ग्रोथ की, जिसको कि मोनोपोडियल ग्रोथ बोला जाता है, क्योंकि एक मेन एक्सिस ग्रो करेगी, उसकी ब्रांचेस तो होगी, बट वो एक एक्सिस है वो ग्रो करेगी और उसके अराउंड स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी। As the main axis, the trunk grows taller and increases in diameter. जो ब्रांचेस और शूट्स है वो 2 तरह की है। एक तो है लॉन्ग शूट्स, ये लॉन्ग शूट्स है, मेन शूट्स है अनलिमिटेड ग्रोथ की, और इनके पास क्या प्रेजेंट है? एपिकल बड्स प्रेजेंट है। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, मतलब ग्रोथ रुकती नहीं है, और इनके पास एपिकल बड्स प्रेजेंट है। जो दूसरी है वो है ड्वार्फ शूट्स। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट दीज विल बी स्मॉलर इन साइज। स्मॉल ब्रांचेस होती है लिमिटेड ग्रोथ की, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, और ये स्मॉल स्केल लीव्स से कवर्ड है। एपिकल बड तो इसके अंदर एब्सेंट है, और निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है। निडल लाइक लीव्स कौन सी होती है? जैसे कि ये है निडल लाइक लीव्स। जो लोअर ब्रांचेस है वो लॉन्गर है अपर ब्रांचेस से। अब जैसे हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो ये मेन एक्सिस है, दिस इज द मेन एक्सिस, ओके। और जो ये लोअर ब्रांच है ये लॉन्गर है, फिर ये अपर ब्रांच है ये इससे छोटी होगी, ये अपर ब्रांच है ये इससे छोटी होगी, और ये और छोटी होती जाएगी। तो इससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? जो ट्री होता है क्रिसमस ट्री, वैसे एक कॉनिकल शेप बन जाएगी। हम देख सकते हैं ये कॉनिकल शेप बन रही है ना, दिस इज द कॉनिकल शेप वी कैन सी, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉनिकल शेप। जो वुड और बार्क है ट्री की, उसके पास स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट है जो कि रेजिन के साथ फिल्ड है। अब ये रेजिन क्या है? रेजिन एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब स्मेल प्रोड्यूसिंग स्टिकी मटेरियल है, जो कि डैमेज्ड एरियाज हैं ट्रंक के उसको सील करेगा, और जो ट्री है उसको कहां से प्रोटेक्ट करेगा? किससे प्रोटेक्ट करेगा? इंसेक्ट्स और बैक्टीरियल अटैक से। तो ये रेजिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब नीडल लाइक लीव्स इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा नीडल लाइक लीव्स का, और जो लीव्स है उनके पास, जो डेजर्ट प्लांट्स है उनके पास जो कंडीशंस प्रेजेंट होती है वैसी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी जैसे कि एक थिक वैक्सी क्यूटिकल और एक सनकन स्टोमेटा। तो ये हम पाइनस के ट्रीज देख सकते हैं जो कि कॉनिफर्स हैं। क्या है ये? कॉनिफर्स। कॉनिकल शेप है, यू कैन सी द कॉनिकल शेप जैसे क्रिसमस ट्री की होती है। नीडल लाइक लीव्स देख सकते हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगे और इनके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है और सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब म्यूचुअलिज्म शो करते हैं जिनमें कि रूट्स और फंजाई को, मतलब प्लांट और फंजाई को, दोनों को बेनिफिट मिलता है। अगर रूट्स एसोसिएटेड है फंजाई के साथ उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है माइकोराइजा। तो अब हम ये कोन्स देख सकते हैं, ये है पोलन कोन्स। ये पोलन कोन्स है जो कि मेल कोन्स है, एंड दिस इज द सीड कोन दैट इज द फीमेल कोन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाइनस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो पाइन ट्री है वो है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब कि जो पाइन ट्री है उसके ऊपर मेल एंड फीमेल कोन्स दोनों प्रेजेंट है, मोनोइशियस कंडीशन प्रेजेंट है और दो तरह के स्पोर्स बनाएगा। मेल एंड फीमेल कोन्स सेम ट्री पर प्रेजेंट है स्प्रिंग सीजन के दौरान। अब ये पोलन कोन्स है जो कि मेल कोन्स है और ये है फीमेल कोन्स जो कि सीड कोन है, एक ही ट्री पे प्रेजेंट है। तो जो पाइनस है वो क्या है? पाइनस इज मोनोइशियस। पाइनस इज मोनोइशियस। अब हम मेल और फीमेल कोन को देख लेते हैं। दिस इज द मेल कोन एंड दिस इज द फीमेल कोन। ऑलराइट, ये हमने पिक्चर्स पहले भी देखी थी। मेल कोन्स में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है उनका एग्रीगेशन होके ये कोन्स बनते हैं, और फीमेल कोन्स में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है ये मेगास्पोरोफिल्स हैं। मेगास्पोरोफिल से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो मेल और फीमेल कोन्स है उन पे स्पाइरली अरेंज्ड क्लोजली पैक्ड स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। स्पाइरली अरेंज क्लोजली पैक्ड स्पोरोफिल्स ही जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्पोरोफिल है मेल कोन का उसके बारे में। इसके पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स प्रेजेंट है और हर एक पोलन सैक के पास बहुत सारे पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। और ये पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। और हर एक पोलन ग्रेन के पास दो लार्ज एयर सैक्स प्रेजेंट है ताकि जो पोलन ग्रेन्स है उनका वेट काफी कम हो जाए और वो इजीली विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाए। अब हम ये डायग्राम देख सकते हैं। ए पिक्चर इज शोइंग अ यंग मेल कोन ऑफ पाइनस। दिस इज द यंग मेल कोन ऑफ पाइनस, और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है जो एग्रीगेट करके क्या बना रहे हैं? दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल। दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल जो कि एग्रीगेट करके क्या बना रहे हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कोन। और ये बी डायग्राम में शो करा गया है मेल कोन रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में। ये हम देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये हम क्या देख सकते हैं? दीज आर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। और
जैसे कि ये है पोलन ग्रेन्स और ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स। सो ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मेल कोन का। अब हमने स्पोरोफिल डिस्कस कर लिया मेल कोन का, अब हम करेंगे फीमेल कोन का। इसके पास एक लोअर ब्रैक्ट और एक लार्ज ब्रैक्ट स्केल प्रेजेंट है और जो लार्जर ओव्यूलिफेरस स्केल है उसमें 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट है साइड बाय साइड और जो ओव्यूल्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मियोसिस करके। 4 मेगास्पोर्स के अंदर से सिर्फ 1 मेगास्पोर होगा वो डेवलप करेगा। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं ये ए डायग्राम है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ यंग फीमेल कोन ऑफ पाइनस शोइंग वेल डेवलप्ड ब्रैक्ट स्केल्स। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है यंग फीमेल कोन पाइनस का। इसके अंदर ब्रैक्ट स्केल्स हम देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट स्केल, एंड दिस आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज द बड स्केल एंड हियर इज प्रेजेंट द ओव्यूलिफेरस स्केल, ओव्यूलिफेरस स्केल। और ये जो स्केल प्रेजेंट है बीच में, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल, दिस इज नोन एज वेस्कुलर स्ट्रैंड। और जो बी डायग्राम है वो है वर्टिकल सेक्शन है मैच्योर फीमेल कोन का पाइनस के। वर्टिकल सेक्शन में हम देख सकते हैं दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ऑलराइट, दिस इज द स्टेराइल स्केल एंड हियर लाइज द ओव्यूलिफेरस स्केल, दिस इज। लेट्स डिस्कस व्हाट चेंजेस वी कैन सी इन द फीमेल कोन जब तक कि सीड का डिस्पर्सल नहीं हो जाता। क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलेंगे फीमेल कोन में जब तक सीड का डिस्पर्सल नहीं हो जाता। फर्स्ट ईयर कोन पॉलिनेशन तो हो जाएगी बट जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और जो फीमेल कोन है वो ग्रीन अपीयर करेगा। सेकेंड ईयर कोन में क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगी पोलन ट्यूब की उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट है और एक ट्यूब सेल प्रेजेंट है। तो एक सेल का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट डिप्लॉयड होगा और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो विंग्ड सीड बन जाएगा। थर्ड ईयर कोन में क्या होगा, जो सीड्स होगी वो मैच्योर करेगी और जो स्केल्स होंगे वो बाहर की तरफ बेंड करेंगे ताकि सीड्स एक्सपोज हो सके और जो सीड्स होंगी उनका डिस्पर्सल होगा विंड के थ्रू। अब जो स्केल्स बाहर की तरफ बेंड करे हैं ताकि सीड्स को एक्सपोजर मिल सके और जब विंड चले तो उनका डिस्पर्सल हो सके। अब हम इस डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल के अंदर देख लेते हैं कि कैसे क्या कुछ होता है। ये मैच्योर स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी जो कि क्या है, डिप्लॉयड। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूलेट कोन। ओव्यूलेट कोन कौन सा कोन है, फीमेल कोन। और इसी के ऊपर पोलन कोन प्रेजेंट है, मतलब ये हम एग्जांपल कर रहे हैं पाइनस की, क्योंकि पाइनस के अंदर मोनोइशियस कंडीशन प्रेजेंट होती है। ये क्या है, मेल कोन। तो अब हम जो माइक्रोस्पोरोफिल होगी उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आगे जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। हम देख सकते हैं ये है विंग, दिस इज द जनरेटिव सेल एंड दिस इज द ट्यूब सेल। दिस इज द ओव्यूलेट कोन एंड दिस इज द सिंगल स्केल प्रेजेंट। और ओव्यूलेट कोन के अंदर मियोसिस होगी, उससे मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर से आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा और हम आर्किगोनियम देख सकते हैं, ये 2 आर्किगोनिया प्रेजेंट है। अब जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करेगी
और इसका एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट आगे क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे सीड, और सीड का डिस्पर्सल होगा तब क्या बनेगा? मैच्योर स्पोरोफाइट। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, या हम कॉनिफर्स बोल सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉनिफर्स। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? हमें कॉनिफर्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉफ्ट वुड मिल जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए, पैकिंग के लिए, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एज ए प्लाईवुड यूज़ करा जाता है और पार्टिकल बोर्ड यूज़ करा जाता है। द सेकेंड इज पाइन रेजिन से हमें एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है टर्पेंटाइन, और ये टर्पेंटाइन पेंट और वुड इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। पाइन सीड्स भी मिलती है, एग्जांपल चिलगोजास मिलते हैं, जो सीड्स है पाइनस गिरार्डियाना के, दैट आर रिटन एज ड्राई फ्रूट्स। और एक ड्रग भी मिलती है हमें जिसका नाम है एफेड्रिन, जो कि हमें मिलती है कॉनिफर इफेड्रा से।